हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले मैं अपने आप को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। मैं एक 11th ग्रेडर स्टूडेंट हूँ और मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। 10th तक मैंने सीबीएसई से पढ़ा था और 11th में मैंने स्टेट बोर्ड में स्विच कर दिया। आज मेरा 11th का सेकंड डे है। कल इकोनॉमिक्स का क्लास था। पीडब्ल्यू का मैं बैच ली हूँ और उदय बैच से मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं कोई भी ऑफ़लाइन कोचिंग वगैरह नहीं जाती हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। मैंने 10th भी ऐसे ही पढ़ाई की थी और मैंने जैसा कि आप अगर जानते हो, थोड़ा फ़ैमिलियर हो, स्क्रीन पे दिख रहे टीचर से, तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया हुआ है। आज मैं बताऊँगी कि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों लिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे साइंस टफ़ लगता है इसलिए, ये बात नहीं है। मतलब घर में भी मेरे लोगों ने जो है साइंस से ही पढ़ाई करी है और मैं कॉमर्स ले ली हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे पापा को तो मन था कि मैं साइंस स्ट्रीम लूँ, बट मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे कॉमर्स लेना है बिकॉज़ मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में है। मुझे ना तो इंटरेस्ट है नीट करने में, ना ही मुझे जेईई करना है। तो फिर मुझे लगा कि मेरा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। और ये भी रीज़न है कि मुझे जो प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि कैसे मनी बिज़नेस में वर्क करता है, कैसे कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं, मतलब बिज़नेस के बारे में जानने में मेरा इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है मुझे। तो ये एक रीज़न है। और फिर बात आती है कि कॉमर्स अगर लेंगे तो फ्यूचर में करेंगे क्या, कैरियर ऑप्शंस वगैरह। तो मतलब मैंने बहुत पता करा, यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देखी, इंस्टा पे। तो फिर मुझे पता चला कि कॉमर्स ऑप्शन में, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सीए अदरवाइज़ कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स में भी बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि पहला तो सीए है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सबको को पता है। उसके बाद सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी। हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी एक अच्छा फ़ील्ड है। फिर बिज़नेस मैनेजमेंट जैसे एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, ये सारा। और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं। मुझे इन सारी फ़ील्ड्स में तो नहीं जाना बिकॉज़ मुझे बैंकिंग में, फ़ाइनेंस में इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे जाना गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए। फिर मैंने इसके बारे में मतलब वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने पता किया कि क्या-क्या पढ़ना होता है। तो उसमें मुझे पता चला कि इकोनॉमिक्स वगैरह होती है, ये ईएसआई या फिर कॉमर्स जो स्ट्रीम लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि एक तो मेरा इंटरेस्ट है इसमें, ऊपर से मुझे जिस फ़ील्ड में जाना है उसके लिए भी यही चाहिए होता है। तो मेरा कन्फ़र्म हो गया था कि नहीं, मुझे कॉमर्स ही लेना है। मेरे फैमिली वालों को थोड़ा डाउट था, मेरे पापा को। वो कह रहे थे कि पीसीएम ले लो, या फिर पीसीएम ही बोल रहे थे। पीसीबीएम में भी तो उतना नीट है, अदरवाइज़ उतना कुछ है कैरियर ऑप्शंस, बट स्टिल मुझे वो सब करना नहीं है। इतना तो मेरा कन्फ़र्म था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। मैंने चैटजीपीटी से भी सर्च किया था कि क्यों लेना चाहिए। तो उधर से भी मेरे को मतलब ये पता चला कि अगर मुझे नंबर्स से वो उतना हेट नहीं है, या फिर मतलब मेरा मैथ्स ठीक है, वो अगर स्टैंडर्ड मैथ्स मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर भी बेसिक मैथ्स जो है वो अगर ठीक-ठाक है तो ले सकते हैं। और मनी, बिज़नेस, मार्केट के बारे में अगर हमें थोड़ा इंटरेस्ट है तो हम ले सकते हैं। और अगर साइंस फार्मूलाज़ की जगह मतलब कॉन्सेप्ट को समझने में, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो लेना बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ कॉमर्स हमारे लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने कॉमर्स विथ मैथ्स लिया है, तो स्टेट बोर्ड में तो सिर्फ कोर मैथ्स ही होता है, तो कोर मैथ्स ही लेना है। और सीबीएसई में कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों है, बट पढ़ना मुझे दोनों से ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे ये अप्लाइड मैथ्स में है। अगर मैं सीबीएसई से रहती तो मैं ऑब्वियसली अप्लाइड मैथ्स चूज़ करती, बट मेरे पास ऑप्शन है नहीं स्टेट बोर्ड में। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं दोनों से ही पढ़ूँगी, वो सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक्स जो फ्यूचर में मुझे हेल्प करेंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेस हो, जैसे कि 11th-12th में बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो बेस मुझे अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगी इन सारी चीज़ों पे। चूँकि कॉमर्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, बिज़नेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स हम लोग
9th में 10th में पढ़े हैं, लेकिन उसमें और 11th के इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंस है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एकदम अननोन है हमारे लिए, हमें इस सारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। अगर हम साइंस लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि चीज़ें नॉन हो, बहुत सारी चीज़ें हमें पता हो पहले से, लेकिन इसमें तो कुछ पता नहीं रहता है। तो सबसे मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ करें, अच्छे टीचर्स चूज़ करें जो हमें अच्छे से पढ़ाएं, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें डिफ़िकल्ट ना लगे और हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो जो मैंने 10th भी पीडब्ल्यू से पढ़ा, तो पीडब्ल्यू मेरे लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इधर के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन पे आपके सामने जो टीचर है वो खुद एक सीए हैं। तो आई होप कि मेरा 11th अच्छा जाए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।